चलिए, तो अपना क्या स्टार्ट हो गया था, रिफ्लेक्शन तो ख़त्म हो गया, और क्या स्टार्ट हो गया, रिफ्रैक्शन। कल अपन ने देख लिया था रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कल अपन ने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है अगर किसी भी पाथ पे से लाइट जा रही है तो जाके सेम पाथ पे नहीं जाके थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, वेरी फिर गुड, रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, कि व्हेन अ लाइट रे, या वी कैन से चेंज इन पाथ, ठीक है, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि जब कोई लाइट रे एक पाथ से दूसरे पाथ में एंटर करती है, या सॉरी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो ये क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है, अपने पाथ से चेंज हो जाती है। जब भी ये क्या होगा, अपने पास से चेंज होगी। हाँ, जब भी ये मीडियम को चेंज करेगी अपने पाथ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। यानी कि पाथ में चेंज होना ही क्या कहला रहा है, रिफ्रैक्शन कहला रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कल अपन ने ये भी देखा था कि अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्शन तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हाँ, एक इमेज आनी चाहिए कि लाइट रे आ रही है और वो अपना मीडियम चेंज कर रही है। तो जब मीडियम चेंज कर रही है तो वो अपने पाथ से चेंज हो जा रही है, ठीक है, अपने पाथ से भटक जा रही है वो, ठीक है ना। सीधे सीधे रास्ते पे चलना चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि बच्चा स्कूल से, घर से निकला, जा तो रहा है अपने स्कूल के रास्ते पर, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया और स्कूल का रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर चला गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो रास्ते में जो मिला ना, वहाँ पर अपना रास्ता चेंज हो गया, ठीक है। तो कौन मिला, एक मीडियम मिला जहाँ पर वो चेंज हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन दिमाग में आता ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, ये अपना पाथ चेंज कर क्यों रही है, ठीक है। तो इसी के ऊपर टॉपिक जो बनता है वो बनता है, टॉपिक क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, CAUSE ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर कॉज का मतलब कारण है ना, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है। आप साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो मान लो, तो आप अपनी गाड़ी तेज़ भी चलाते हो और धीरे भी चलाते हो। तो आप धीरे कब चलाओगे, जब रोड खाली होगा तब, या रोड भरा हुआ होगा तब। ट्रैफिक में जब रोड बना हुआ, जब धीरे चलेंगे तब अगर गाड़ी, मतलब हमारा रोड जो है वो क्या है, भरा हुआ है एकदम, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, धीरे चलेंगे। धीरे चलेगी, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर पूरा रोड खाली है तो अपने आप में तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, तेज चलेगी, ऑटोमेटिकली तेज़ चलेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, क्या है ये, पानी है यहाँ पर, और पानी के ऊपर क्या है, पानी के ऊपर एयर है, ठीक है। तो पानी ज़्यादा डेंस है या एयर ज़्यादा डेंस है, पानी ज़्यादा डेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डेंस है, और एयर क्या है, रेयर है। क्या बोलेंगे इसको अपन, रेयर है। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे, ठीक है ना, रेयर मीडियम, ठीक है। तो एयर इज क्या है, रेयर मीडियम है। वाटर क्या है, डेंस मीडियम है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखो, अब आप मुझे बताओ कि लाइट की जो स्पीड है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, एयर में या वाटर में,
एयर में ज़्यादा होगी। एयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि एयर क्या है, खाली रास्ता है, ठीक है ना, रेयर है, रेयर मीडियम है, खाली रास्ते के जैसा है, ठीक है। और वाटर क्या है, एक डेंस है। डेंस है। डेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजी रोड के जैसा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, वैसे तो स्पीड कम होने की वजह से ही इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से इसको उल्टा मान लीजिए आप, ठीक है। उल्टा कैसे भाई, के अब पानी ऊपर मान लीजिए, हम अपन पानी ठीक के है, अंदर से कर रहे हैं लाइक। हाँ ठीक है, ये पानी है, पानी में से आती है और एयर में चल जाती है। बात समझ में आ गई। तब भी क्या होगा, ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ लो, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भाई के, अच्छा देखो समझो, यहाँ पर अपन एक नॉर्मल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नॉर्मल। ये क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अपन को एक रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, एक ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये जब रेयर से मिड डेंस में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, और जब डेंस से रेयर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट रही है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये बात तो फिक्स है कि भाई पाथ से चेंज हो रही है, ठीक है ना, पाथ से भटक रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है। तो पाथ चेंज क्यों हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, ठीक है, इसकी स्पीड चेंज होने की वजह से। तो क्योंकि एयर में क्या है, रेयर मीडियम में क्या होती है, तेज़ चलती है, स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही डेंस में एंटर होगी ये स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से ये स्पीड में चेंज आ जाता है ना, तो स्पीड में चेंज आने की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ है, डेंस मीडियम से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर भी मीडियम की पहले क्या, डेंस मीडियम से रेयर में जा रही है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। तो पहले स्पीड क्या थी इसकी, धीरे थी, ठीक है, पहले स्पीड कम थी इसकी, धीरे थी। तो जैसे ही एयर में गई तो स्पीड तेज़ हो गई, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड तेज़ हुई ये क्या हो गई, मतलब अपने रास्ते से भटक गई, ठीक है, या मुड़ गई या चेंज हो गई। ऐसे जाना चाहिए था, उधर चली गई। बात समझ में आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन कहते हैं। पाथ चेंज होना तो रिफ्रैक्शन है, बट कॉज क्या हो गया, चेंज इन स्पीड, है ना, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रे, LIGHT, change in speed of light is the cause of refraction, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या हुआ, स्पीड में चेंज हो जाना, ठीक है। बात समझ में आ गई, कारण क्या है, स्पीड में चेंज हो जाना, ठीक है। चलिए अब बात दूसरे क्वेश्चन ये आता है कि जब रेयर से डेंस में जा रही है, ठीक है, जब रेयर से डेंस में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ रही है, और जब डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर क्यों हट रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि जब आप खाली रोड से बिजी रोड पे जाएंगे तो आप क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे तो आप सब एक साथ आ जाते हैं, मान लो कि पूरी फैमिली जा रही है तो आप सब एक साथ आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुले इलाके में जाओगे, एकदम खाली वाले में, तो आप फैल जाते हो। आराम से चलो भैया, आराम से, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। बात समझ में आ गई, तो आराम से दूर दूर होकर जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी समझ में, देखो रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, क्यों होता है, रीज़न क्या है, चेंज इन स्पीड, ये भी देख लिया। अब ये नॉर्मल की तरफ क्यों जाती है और दूर क्यों हटती है,
वो भी देख लिया। ये कब जाती है, तो रेयर से जब डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और डेंस से, यहाँ पर डेंस लिख देता हूँ, डेंस से रेयर में जाती है तो क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, ये भी सीख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, 2 मिनट लिख लेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं, देख लिया अपन ने, क्या देख लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है वो भी देख लिया। ठीक है, और जब होता है तो नॉर्मल से पास में आती है तो कब आती है, और नॉर्मल से दूर जाती है तो कब जाती है, ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन अपनी डेली लाइफ में कहाँ पर देखने को मिलता है, हमारे डेली लाइफ में आता है कि नहीं आता है। तो देखिए फर्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल इसका है, आपने देखा होगा ग्लास में अगर आपने कभी क्या रख दी, कोई पेंसिल रख दी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ग्लास पानी से भर जाए हाँ पानी से भरा है मान लो, तो पेंसिल भी बैंड हो। ठीक है, तो पेंसिल कैसे दिखाई देती है, थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, एक एग्जांपल है। टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि देखो जब लाइट रे यहाँ से बाहर आती है, जैसे कि मान लो ये एक लाइट रे है और एक ये लाइट रे है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे बाहर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से भी बाहर आ रही है, ठीक है। तो अब ये सीधी ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, तो बट ये ऐसे नहीं जाती, जा कर के क्या होती है, नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल के पास आती है ना इसमें, तो जब एयर से वाटर में एंटर करती है तो ये लाइट रे जा रही है पानी से एयर में, पानी से जा रही है ऊपर, ठीक है ना, हाँ वाटर से दूर हटेगी, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये हमें किधर दिखाई देती है, या आप ऐसे समझ लो इसको, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है ना, तो हमें ये बेंड होकर के दिखाई देती है, ऐसे ऐसे दिखाई देती है, जैसे कि कैसे बताऊँ मैं, सिर्फ हाथ से ग्लास में पानी भर के डाल के देख लीजिए। हाँ वो भी देख सकते थे, ठीक है। ये क्या है ना, ये स्लिप होता है इस पर, तो देखो क्या होता है, दिखाई कैसी देती है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे अलग दिखाई देती है एकदम, इस तरफ ये तो ऐसे है और ये ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। क्यों दिखाई दे रही है ऐसी, क्योंकि देखो जब लाइट रे आती है ना, यानी कि पानी में से बाहर जा रही लाइट रे, तो यहाँ से जब लाइट रे बाहर जाती है, तो अपन मान लो यहाँ देख रहे हैं इसको, इधर इधर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, मतलब इस जगह से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से देख रहे हैं, तो लाइट रे जब इधर आती है तो ये मुड़ जाती है, कैसे बताऊँ, ठीक है, ऐसे करके ये मुड़ जाती है, ठीक, अब ठीक है, ऐसे करके, हाँ इसमें फ़िलहाल मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, मतलब होता है कि जब फिर इनको अपन मिलाते हैं ना, तो ये इस जगह पर मिलेगी, ये इस जगह पर, ठीक है, तो ये हमें इस जगह पर दिखाई देता है, ठीक है, ये है, बस इतना सा है और कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल, तो ग्लास में पेंसिल का मुड़ जाना, मुड़ते हुए दिखाई देना, क्या है, एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। सेकंड देखो क्या होता है, सेकंड है स्विमिंग पूल ले लो, ठीक है, चाहे कोई कटोरी ले लो, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में जो इसका जो बॉटम होता है, ये वाला पार्ट होता है, या फिर कटोरी में एक सिक्का रखा हुआ है और इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, तो ये सिक्का जहाँ जितनी नीचे है ना, उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। इसका मैं समझाता हूँ आपको, देखो इसका कैसे बनता है। देखो लाइट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, अब ये दूर हट जाएगी नॉर्मल से, ऐसे ऐसे हटेगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये हमारी आँख है, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये लाइट रेज क्या होगी, आगे जा कर के मिलती, इस जगह पर मिलती है, ये इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाती है, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो इसका पेंदा होता है, पेंदा बोल लो चाहे बॉटम बोल दो, ये भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है, सेम रीज़न है, ठीक है, कि ये पानी भरा हुआ है इसमें,
ठीक है। और यहाँ से लाइट रे जा रही है इस तरीके से। बहुत ऊपर दिखता है तो ऊपर से देखो। हाँ, ऊपर से देखते हैं तो बहुत ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना, जबकि वो बहुत अंदर तक होता है। तो इस तरीके से लाइट रे मुड़ जाती है। तो जब ये आगे जा कर के मिलती है तो ये ऊपर ही मिल जाती है, इस जगह पर ही, यहाँ मिल जाती है। तो ये हमको यहीं पर ही ये पेंदा दिखने लग जाता है, यानी कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से आपने कभी गिलास में क्या रख दिया, नींबू रख दिया पानी में, तो वो नींबू कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, साइज़ में साइज़ में बढ़ जाता है वो, ठीक है ना। तो उसका रीज़न भी क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। बढ़ कैसे जाता है? ऊपर उठा हुआ दिखना चाहिए। नहीं, ऊपर उठा हुआ तो मतलब वो ऊपर उठा हुआ ही दिखाई देता है ना, वही बड़ा दिखाई साइज़ दिखाता है। मतलब ये क्या है, ऐसा पेंदा नहीं है ना, वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो वो हाँ, ये ऊपर तक उठा हुआ है, वो पहले से उठा हुआ है, तो वो और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो मोटा दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, ये वाला कर सकते हैं वैसे अपन, बट कटोरी वाला करें क्या, बोलो, है ना, नहीं करें, कर रखा है, चलो तो फिर छोड़ो। चलिए, अब देखते हैं अपन। देखो, अभी अपन क्या देख रहे थे कि जैसे कि मान लो कि पानी एयर से लाइट रे आ रही है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो लाइट रे बेंड हो जाएगी, ठीक है, लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा करें कि भाई ये तो अंदर जा ही रही, पूरा पानी भरा हुआ है, तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर इसको पूरी एक बाउंड्री बन जाए ऐसे, ठीक है, स्विमिंग पूल नहीं, एक कांच का स्लैब है, ठीक है ना, एक कांच की स्लैब है, ऐसे मान लो, ये थिकनेस मान लो इसकी, ठीक है, ये ऐसी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि मतलब अब तक तो अपन सिर्फ दो ही मीडियम देख रहे थे, ठीक है, एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, ठीक है। इधर देखो, ये कांच की स्लैब है, क्या है ये, तो अंदर तो वाटर ही भर रहा है, कांच की स्लैब है। अरे पूरी कांच है ये, कुछ भी नहीं भर रहा अंदर, खोखली नहीं है, सॉलिड है। ऊपर से भी पेगे कांच। अरे पेक नहीं भाई, पूरी सॉलिड है ये, खोखली नहीं है अंदर। भाई ऊपर से पैक का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको ऊपर का ढक्कन हटा देंगे तो अंदर कुछ सामान भर देंगे। पूरी पैक है अंदर। आपने बर्फ़ की सिल्ली देखी, हाँ। बड़ी ऐसे चौड़ी चौड़ी से आती है जो, हाँ, देखा है। उसको कांच का मान लो, वैसी अंदर से पूरी पैक है, ठीक है, कांच के स्लैब है ये, ठीक है ना, वो है। तो अब इसमें क्या है भाई, अब तक तो अपन देख रहे थे कि ये एयर से आ रही है और पानी में चली जा रही है, तो बस इतना देख रहे थे। लेकिन अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि अगर अपन यहाँ पर भी बना दें, ठीक है, यहाँ पर हमारी दूसरा मीडियम क्या हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, इस जगह पर ख़त्म हो रहा है, तो लाइट रे आगे जाएगी तो क्या होगा, वो देखना चाह रहे हैं अपन। आई बात समझ में, चलिए, और बेंड हो जाएगी। हाँ, और बेंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बेंड कैसे होगी वो देखेंगे अपन, वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको ये ऐसा ना बना करके कैसे बना देता हूँ, इसको बस एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है ना, समझ में तो आ गया ना क्या होता है। कांच स्लैब क्या है, ग्लास स्लैब क्या है, एक मतलब एक बर्फ़ की सिल्ली जैसी है, ठीक है ना, छोटी सी है। चाहो तो कल ला दूंगा मैं आपको, है ना, कल दिखा देंगे। बर्फ की सिल्ली नहीं देखना कि बर्फ की सिल्ली। नहीं, ग्लास स्लैब ला दूंगा ना, छोटी सी इतनी सी तो आती है, ठीक है। चलिए करके देख लेंगे, हो सके तो, पर उसके लिए स्लैब नाम है इसका। हाँ, इसका नाम ग्लास स्लैब है, ठीक है। क्या है इसका नाम, ग्लास स्लैब, ये, ठीक है। चलिए, आपके पास वो है, वो लेजर लाइट, हाँ, तो बस लिया ना, ये ग्लास स्लैब में ले आऊँगा, ठीक है। चलो, तो देखिए, प्रिज्म भी ले आऊँगा मैं, प्रिज्म से भी करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो समझा देंगे बाद में, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, तो देखो, लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई कहाँ से आ रही है, एयर से, यानी कि रेयर मीडियम से, ठीक है, रेयर मीडियम से आ रही है, किस में एंटर हो रही है, डेंस में एंटर हो रही है।
तो ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी कि पास में आएगी, नॉर्मल से पास में आएगी, पास में आ जाएगी क्योंकि ये डेंस है, आ गई, ये आ गई, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड, हाँ। तो रिफ्लेक्टेड तो ऊपर जाता है, हाँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, तो ये जो एंगल है ये भी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल होता है, इक्वल होगा, कोई नहीं है, ठीक है। हाँ वैसा ही है ना, ये ऐसे ये वाला एंगल बन जाएगा, ये ऐसे, ये वाला, ठीक है, जेड वाला, पढ़ा हुआ ना 9th क्लास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये डेंस है, डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी या दूर जाएगी, डेंस से टाइम में यानी रेयर में, हाँ ये डेंस है ना, हाँ, डेंस है, यहाँ पर एयर है, तो इसका अप्रोक्सीमेट नीचे है, ठीक है। ये डेंस है और ये एयर एयर है, तो दूर जाएगी, डेंस एयर में, ये दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाले एंगल को हम बोलते हैं, देखो पहले तो इस लाइट रे को समझते हैं, ठीक है। इस वाले लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये वाली लाइट रे क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये वाली लाइट रे आएगी, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, बात समझ में आ गई, इसको हमने एक अलग नाम दे दिया, ठीक है। और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, यानी कि इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि ये जो एंगल आई है ये इक्वल हो जाता है किसके, एंगल ऑफ ई के, ये दोनों, इसको जब आप मेजर कर दोगे ना तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आते हैं। आई बात समझ में, मतलब करना क्या है, हम यहाँ से लाइट भेजेंगे, हाँ, तो एयर से एयर में जा रहा है तो इक्वल ही रहेगा, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये एंगल आपने लाइट भेजी और इसको आपने मेजर कर लिया, ठीक है, ये वाला एंगल, फिर जब आपने लाइट रे यहाँ से भेजी तो ये तो कम हो गया, तो ये वाला एंगल तो इक्वल होगा नहीं, फिर जब वापस बाहर निकल जाएगी तो ये वाला एंगल जब इसको मेजर करोगे तो ये भी एंगल कितना आता है, इसी के बराबर आता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब ठीक है, और जब इस लाइट रे को अगर अपन आगे लेके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें देखने को मिलता है क्या कि ये दोनों लाइट रे कैसी हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो ग्लास स्लैब के ऊपर हमें बस कितनी बातें याद रखनी है कि इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है, फिर ये जब ग्लास स्लैब में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है, फिर जब ये वापस एयर में जाती है तो एंगल ऑफ इमरजेंस बनता है, ठीक है ना। और इस लाइट रे को हम बोलते हैं क्या,
नहीं, इस लाइट रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये लाइट रे यानी कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमको देखने को मिलता है, यानी कि और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या क्या बोलते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमने क्या किसके बारे में देख लिया, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ लिया कि जब लाइट रे अगर ग्लास स्लैब से जाएगी तो कैसे जाती है, जब वो पूरी आर पार निकल जाएगी तो क्या होगा, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है क्या यहाँ से गई फिर मुड़ गई फिर यहाँ से जाएगी तो कुछ अलग एंगल बन जाएगा, नहीं, सेम एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये हमने क्या देख लिया भाई, देख लिया हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन जब होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये सब अपन ने देख लिया। चलिए तो देखिए जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर क्या देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, तो क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्शन के कितने थे भाई लॉज, अच्छा कैसे रिफ्लेक्ट करती है लाइट, कैसे, कौन कौन से, एक तो पैरेलल जाती है, फोकस पे मिलती है। चलिए ठीक है, तो दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन के भी कितने लॉज हैं, दो लॉज हैं, ठीक है। एक लॉ तो कॉमन ही है, ठीक है, कि इसमें और यानी कि रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में दोनों में एक लॉ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, वो देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये लॉ कि इंसिडेंट रे, ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो हाँ, तो ये तो लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो अपन मतलब लिखने है ना, समझ में आ गया ना, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, ऑल आर सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, ठीक है। इस तरीके से आप, ये फर्स्ट लो हो गया। सेकंड लो देखिए, रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, रिफ्लेक्शन में, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है इस तरीके से, ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बीच में क्या है, नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमने देखा था कि एंगल आई इक्वल हो रहा था एंगल आर के, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, इक्वल हो रहा है एंगल ई के, यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन में एंगल ई कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, तो स्लैब में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो अपन बस इतना ही पढ़ रहे हैं, तो अपन को तो बस ये देखना है कि आई और आर में एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसका सेकंड लो, कि अगर आप एंगल आई का साइन निकाल लें, साइन आई, और एंगल आर का भी साइन निकालें, ठीक है, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये एक कांस्टेंट आता है, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। और ये जो है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, यानी कि जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें देखना